एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया भी रहती थी। उसका एक बेटा छोटू चिड़ा था जो उसी के साथ रहता था। छोटू चिड़ा के माता पिता के मर जाने के बाद छोटू चिड़ा को मीनू चिड़िया ने गोद ले लिया था। छोटू चिड़े की नई नई शादी हुई सुंदरी चिड़िया के साथ। सुंदरी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और यह बात छोटू चिड़े और मीनू चिड़िया को भी पता थी और वह लोग इस बात से बहुत खुश भी थे कि उनकी बहू दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सुंदरी चिड़िया नहा धोकर तैयार हो जाती है और फिर वह दुर्गा माँ की पूजा करके खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है और कहती है, अरे बेटा, कभी आराम भी कर लिया करो, तुम सारा घर का काम करती हो, थकती नहीं हो क्या? तो क्या हुआ माँ जी, वैसे भी अभी तक आपने पूरा घर संभाला है और अब मेरी बारी है। दुर्गा माँ की कृपा से मैं सारा काम आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं जो मेरे घर ऐसी भावी बहू आई है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो। मैं भी दुर्गा माँ को बहुत मानती हूँ, वह तुम्हारी हमेशा रक्षा करे बेटा। और यह कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुंदरी चिड़िया अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन की बात है, छोटू चिड़ा बाजार जाता है। तभी रास्ते में उसे कुछ शिकारी चील घेर लेते हैं। यह देखकर छोटू चिड़ा बुरी तरह से घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, पर वह शिकारी चील छोटू चिड़े का पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़कर घायल कर देते हैं। चिंटू कबूतर ये सब देखकर फौरन ही सुंदरी चिड़िया के पास जाता है और उसे सब बताता है। जब ये बात सुंदरी चिड़िया को पता चलती है तो सुंदरी चिड़िया रोती हुई छोटू चिड़े को लेने आती है। छोटू चिड़ा को घायल देखकर वह कहती है, ये क्या हो गया है दुर्गा माँ, मैं तेरी इतनी पूजा करती हूँ फिर भी तूने मेरे पति की कैसी हालत कर दी। अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करती हूँ, इन्हें पहले घर ले जाती हूँ। और ऐसा कहकर वह छोटू चिड़े को घर पर ले आती है। छोटू चिड़ा काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जब मीनू चिड़िया छोटू चिड़े को देखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, अरे ये सब कैसे हो गया? यह हालत किसने कर दी मेरे बेटे की? यह सब चीलों ने किया है। मुझे चिंटू कबूतर बताने आया था कि छोटू चिड़े पर चीलों ने हमला कर दिया है, तभी मैं उसे बचाने के लिए गई। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं अभी जाकर डॉक्टर को ले आती हूँ। और यह कहकर मीनू चिड़िया डॉक्टर को लेने चली जाती है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया डॉक्टर तोते को लेकर आती है। डॉक्टर तोता जब छोटू चिड़े को देखता है तो उन दोनों से कहता है, ये काफी ज्यादा घायल हो गए हैं, इसलिए इनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, पर फिर भी मैं इनको बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और यह कहकर डॉक्टर तोता सुंदरी चिड़िया को कुछ दवाई दे देता है। यह सुनकर सुंदरी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी होती है और वह रोने लगती है। मीनू चिड़िया सुंदरी चिड़िया को समझाती है और कहती है, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा बेटा। यदि तुम ही ऐसा करोगी तो फिर मेरा क्या होगा? तुम ऐसा करो, तुम दुर्गा माँ से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे पति को जल्द से जल्द ठीक कर दे। दुर्गा माँ तुम्हारी बात जरूर सुनेंगी क्योंकि तुमने उनकी बचपन से पूजा की है। यह सुनकर सुंदरी चिड़िया दुर्गा माँ के मंदिर चली जाती है
और दुर्गा माँ के मंदिर पहुंचकर वह दुर्गा माँ की पूजा करती है और उनसे अपने पति छोटू चिड़े को जल्द से जल्द ठीक करने की प्रार्थना करने लगती है। हे दुर्गा माँ, आप मेरे पति छोटू चिड़े को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। मैंने आपकी हमेशा पूजा की है और आप पर भरोसा किया है। आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप मेरे पति को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। अभी वह दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी बुलबुल आती है और सुंदरी चिड़िया को रोता हुआ देखकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सुंदरी चिड़िया उसको बताती है कि उसके पति को चीलों ने घायल कर दिया है और उसके पति छोटू चिड़े की बचने की बहुत कम उम्मीद है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। दुर्गा माँ सभी लोगों की प्रार्थना सुनती है। तुम ऐसा करो, तुम कन्याओं को भोजन कराओ। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम अपने पति को जल्दी से ठीक कर लोगी। ठीक है, यदि मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगी और साथ ही उन्हें और अपनी माँ मीनू चिड़िया को लेकर आपके पास आऊंगी। और यह कहकर सुंदरी चिड़िया घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वह छोटू चिड़े को दवाई देती है और साथ ही साथ उसकी बहुत सेवा करती है। 2 दिन के बाद छोटू चिड़ा को काफी ज्यादा आराम हो जाता है। यह देखकर सुंदरी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मुझे कन्याओं को भोजन कराना है क्योंकि मैंने दुर्गा माँ से कहा था कि यदि मेरा पति छोटू चिड़ा जल्दी से ठीक हो जाएगा तो मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगी। ठीक है, मैं कल ही चिड़िया को भोजन कराने ले आऊंगी। वैसे भी तुम्हारी ही वजह से छोटू चिड़ा ठीक होने लगा है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने पति को बचाने के लिए ये सब किया। अगले दिन मीनू चिड़िया सभी चिड़िया को ले आती है और इसके बाद सुंदरी चिड़िया उन सभी को भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद वह उन्हें कुछ रुपए भी देती है और फिर अपने घर पर भेज देती है। छोटू चिड़ा धीरे धीरे अब ठीक होने लगा था। सुंदरी चिड़िया रोज सुबह उठकर दुर्गा माँ की पूजा किया करती थी और साथ ही साथ वह मंदिर भी जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ छोटू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब छोटू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो सुंदरी चिड़िया कहती है, मैंने दुर्गा माँ से मन्नत मांगी थी, यदि छोटू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो हम सभी लोग दुर्गा माँ के मंदिर चलेंगे और अब ये ठीक हो गए हैं। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। आज मैं तुम्हारी ही वजह से ठीक हो पाया हूँ, इसलिए हम तुम्हारे साथ दुर्गा माँ के मंदिर जरूर चलेंगे। इसके बाद वो सभी लोग दुर्गा माँ के मंदिर चले जाते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद सुंदरी चिड़िया दुर्गा माँ का धन्यवाद करते हुए कहती है, माँ, आपने मेरे पति की रक्षा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। तभी वहाँ पर बूढ़ी बुलबुल आ जाती है और सुंदरी चिड़िया से कहती है, मैंने कहा था ना, दुर्गा माँ कभी भी किसी को निराश नहीं करती है। वह हमेशा सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और यह कहकर बूढ़ी बुलबुल वहाँ से चली जाती है। सुंदरी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसका पति छोटू चिड़ा अब ठीक हो गया है। छोटू चिड़ा भी दुर्गा माँ से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी रक्षा की। आप हमेशा अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। इसके बाद सभी लोग मिलकर दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद मीनू चिड़िया खुश होकर कहती है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बहू दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है
और आज इसी की वजह से छोटू चिड़ा एकदम ठीक हो गया है। इसके बाद वह लोग मंदिर से घर चले जाते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद सुंदरी चिड़िया दुर्गा माँ की खूब सेवा करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पर आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।